Welcome back to my channel. Today we are going to discuss about NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करेंगे। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके जो नोट्स हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उससे ही बनाए हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे, मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई हुई है अपने दूसरे चैनल पर हम इसकी दोबारा से बात करते हैं, AMRS के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देखो पहले हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें 1968 में आई, फिर 1986 में आई, जिसको मॉडिफाई किया गया था 1992 में। ठीक है, अब एक सेपरेट में एक वीडियो लेके आऊँगी जो 1-1.25 घंटे की होगी, जिसमें मैं बहुत सारी थ्योरीज़ और ये सारी पॉलिसीज़ और जो भी हमारे डिफरेंट प्रोग्राम हैं एजुकेशन के, उनको डिस्कस करूँगी। ठीक है, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अकेली हमारी 10 नंबर की आती है EMRS के केस में। ठीक है, इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये इंडिया की फर्स्ट मेजर एजुकेशन रिफॉर्म है जो 1986 के बाद लेके आया गया। बहुत सारे चेंजेस आए इसके बाद। ठीक है, तो इसका एम क्या रहा, इसका क्या एम था, ये किस तरह का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में क्रिएट करना चाहता था। एक होलिस्टिक मतलब यहाँ पे अप्रोच अपनाया गया। होलिस्टिक का मतलब है कि एजुकेशन की ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो ऐसे बच्चों के लिए हो जो मतलब दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, किसी भी एरिया से लगा लें हम, तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच था, फ्लेक्सिबल था। मतलब स्टूडेंट की चॉइस इसमें मैटर करती थी, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यहाँ पे अपनाया गया। मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे बच्चा पढ़ सकता है, चूज़ कर सकता है किसी भी स्ट्रीम में कोई भी सब्जेक्ट। स्किल ओरिएंटेड था, स्किल बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी थी ये। फ्यूचर रेडी करना चाहते थे बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू, ताकि उनको जॉब लेने में आसानी हो। रूटेड इन इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ को के लिए यहाँ पे बोला गया, या डिफरेंट हमारे कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए बोला गया। ठीक है, तो NEP 2020 किस पे फोकस करती है, सिर्फ लर्निंग पे ही फोकस नहीं करती, बल्कि स्किल बिल्डिंग पे भी फोकस करती है। जैसे बच्चों के अंदर क्या डेवलप होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन उनको अच्छे से आना चाहिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग और मोरल वैल्यूज़। देखो जब भी हम क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो वो उनके अंदर ये वर्ड्स होंगे, तो हमें वर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड मोरल वैल्यूज़। ठीक है, अब पहले जो हमारा सिस्टम था, जो हमारा पहले का सिस्टम देखें, जिसमें हमारा 10+2 वाला सिस्टम था। ओल्ड सिस्टम क्या था, 10th होगी हमारी, उसके बाद +2, +1 एंड +2 होगी। अब हमारा मॉडल किस में चेंज हो गया, 5+3+3+4 मॉडल चेंज हो गया। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या इंट्रोड्यूस करती है, 5+3+3+4 सिस्टम इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें बच्चे की जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आती है, जो कि एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, प्लस उसको कॉन्शियस लेवल पे बच्चे को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्वालिटेटिव अप्रोच है। ठीक है, तो दोनों का एक साथ दोनों आगे बढ़ते हैं, मतलब दोनों की डेवलपमेंट होती है। तो बच्चा यहाँ पे स्टेज वाइज डेवलप करेगा, 5 साल, 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। ठीक है, मतलब इस तरह का सिस्टम लेके आया गया, जिसमें बच्चा क्या है, उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस में हो रही है, ना कि क्लासेस में हो रही है। तो पहली जो स्टेज है, जो 5 ईयर की जो स्टेज है, वो है फाउंडेशनल स्टेज। 5 ईयर जो स्टेज है वो फाउंडेशनल स्टेज है। इसमें बच्चा जब एंटर करेगा तो वो 3 साल का होगा, और मैक्सिमम 8 या 9 साल तक बच्चा इस स्टेज को पूरा कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा फाउंडेशनल स्टेज को। तो इसमें 3 साल की तो प्री स्कूलिंग होगी, जिसमें वो आंगनवाड़ी या प्ले स्कूल में बच्चा पढ़ेगा। 3 इयर्स क्या रहेगी, प्री स्कूलिंग। फिर उसकी क्लास 1st और 2nd होगी, ये 5 साल हो जाएंगे। ठीक है, 3 साल उसने आंगनवाड़ी में बिताए या प्ले स्कूल में, फिर 2 साल उसकी क्लास 1st और क्लास 2nd। ठीक है, तो 5 साल उसका क्या रहा, फाउंडेशनल स्टेज रहा। अप्रोच क्या था कि प्ले बेस्ड अप्रोच होगा, बच्चा खेल के सीखेगा, स्टोरी सुन के सीखेगा, एक्टिविटी करके सीखेगा। जो उसको पहले न्यूमरेसी या लिटरेसी आनी चाहिए, मतलब जो रीडिंग उसको आनी चाहिए, या जो सम सोल्व करने आने चाहिए, जैसे सब्ट्रैक्शन आना चाहिए उसको, है ना, या फिर उसको हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें उसको आनी चाहिए। तो जो अर्ली न्यूमरेसी और लिटरेसी है, रीडिंग और राइटिंग, वो उसको आनी चाहिए।
बिल्डिंग क्यूरियोसिटी, बच्चे में क्यूरियोसिटी लेके आना यहाँ पे हमारा मेन एम रहेगा। सोशल स्किल्स डेवलप करना और मोटर स्किल का मतलब है बच्चा अच्छे से लिखना सीख जाए, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना सीख जाए, ठीक है। ऐसा क्यों करा गया? फाउंडेशनल बैच जो फाउंडेशनल स्टेज है उसको 5 साल का क्यों बनाया गया? क्योंकि जो 85% ब्रेन की डेवलपमेंट है वो 6 साल तक हो जाती है, इसलिए ये अप्रोच अपनाया गया। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो क्या है? प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी जो स्टेज है वो कितने सालों के लिए है? 3 साल के लिए है, ठीक है। प्रिपरेटरी जो स्टेज है वो 3 सालों के लिए है। यहाँ पे बच्चा 8 या 9 साल का एंटर करेगा और 11 या 12 साल में कंप्लीट कर लेगा प्रिपरेटरी फेज। तो ये क्लास 3 से लेके क्लास 5th तक होगा, 3rd, 4th, 5th, ठीक है। ये 3 साल के लिए होगा, 3 क्लासेस यहाँ पे बच्चा करेगा, 3rd, 4th एंड 5th क्लास, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी करवाई जाएंगी और यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक लर्निंग होगी वो बहुत लाइट होगी, ज़्यादा बल्कि हम होमवर्क नहीं देंगे, हम बहुत ज़्यादा रिटन वर्क नहीं देंगे, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। रीडिंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, राइटिंग, मैथ्स, साइंस एंड आर्ट्स। ये यहाँ पे हम बहुत स्ट्रक्चर्ड लेसन लेके आएंगे जिसमें हर चीज़ होगी, रीडिंग भी, राइटिंग भी, ठीक है। वहाँ पे हमारे MCQs भी होंगे, फिलअप्स भी होंगे, बच्चे को हर एस्पेक्ट में हम सिखाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आती है मिडिल स्टेज जो 3 साल की होती है, जिसमें बच्चा 11 ईयर्स में एंटर करेगा और 14 ईयर्स की एज तक वो उसको कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे 6th, 7th और 8th 3 क्लासेस बच्चा कंप्लीट करेगा। अप्रोच क्या है? सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। सोशल साइंस अलग हो जाएगी, SST, ठीक है, साइंस अलग हो जाएगी, इंग्लिश अलग हो जाएगी, मैथ्स अलग हो जाएगा, हिंदी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से सब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट मैथ सीखेंगे, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। कोडिंग इंट्रोड्यूस करी जाएगी क्लास 6 से। अब देखा होगा AI भी आ गया है स्कूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे कोडिंग को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा क्लास 6 में। वोकेशनल एक्सपोजर दिया जाएगा, जैसे कारपेंट्री बच्चों को सिखाई जाएगी, छुट्टी के टाइम पे गार्डनिंग सिखाएंगे, इलेक्ट्रिक वर्क सिखाएंगे, जो कि एक अच्छा अप्रोच है, पर अभी तक ये स्कूलों में नहीं आया है, ठीक है। ये अभी तक बुकों में ही है, मतलब थ्योरेटिकली है। अगर वोकेशनल एक्सपोजर दिया जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि बच्चों को कारपेंट्री, गार्डनिंग या इलेक्ट्रिक वर्क सिखाया जाए, क्योंकि उनमें स्किल डेवलप हो जाएगा। एडिशनली जो पेरेंट्स हैं उनको क्लासेस नहीं लगवानी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टेज, 4 ईयर्स के लिए होगी ये। यहाँ पे बच्चा 14 से 18 साल का रहेगा और क्लास 9th, 10th, 11th, 12th यहाँ पे वो कंप्लीट करेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी चॉइस है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट बच्चा पढ़ सकता है, चूज़ कर सकता है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स में से, या मिक्स भी वो कर सकता है, कोई भी सब्जेक्ट मिक्स करके। देखो मिक्स कर सकता है, ये अलो कर दिया है गवर्नमेंट ने। पर इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जब भी हम मिक्स सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो हम डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाते, ठीक है। हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट चेंज नहीं कर रही है, बट यहाँ पे NEP में उसने बदलाव कर दिया कि कोई भी मिक्स सब्जेक्ट चूज़ कर लो। अब किसी ने बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स साथ में ले ली तो वो कहाँ अप्लाई करेगा? मेरे को ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेंज नहीं कर रखा है अभी भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी केसेस में। फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, रिसर्च स्किल्स डेवलप हो और उनको फ्लेक्सिबल बनाया जाए चूज़ करने के लिए। जिस भी सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है बच्चा उसी को चूज़ करे। नेक्स्ट है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फाउंडेशन। NEP किस पे फोकस करती है? उन बच्चों पे जो 3 साल से 6 साल के हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला कि 6 साल तक 85% ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है, यहाँ पे फाउंडेशन सेट हो जाती है लर्निंग की। तो ECCE जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन है वो क्या इंक्लूड करती है? उसमें हेल्थ भी आती है बच्चे की, न्यूट्रिशन भी आता है, उसका खेलना भी, उसकी स्टोरी टेलिंग भी, मोटर स्किल्स भी और इमोशनल डेवलपमेंट भी आती है। तो एक कॉमन क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है ECCE के लिए, NCF नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क ECCE जो क्रिएट किया गया है आंगनवाड़ीज़ के लिए या प्री स्कूल्स के लिए। यहाँ पे गोल क्या है? यूनिवर्सल ECCE एक्सेस। कब तक हो जाएगा ये? 2030 तक हो जाएगा। जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को फाउंडेशनल स्किल्स सिखाया जाना चाहिए, मतलब वो अचीव कर लें फाउंडेशनल स्किल। जब वो ग्रेड 3rd में आए तब तक उनका फाउंडेशनल स्किल स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये गोल रहेगा गवर्नमेंट का 2030 तक अचीव करने का, ठीक है। फिर आता है FLN क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन NEP डिक्लेयर करती है
FLN को टॉप प्रायोरिटी मान के चलती है। मतलब कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब है हिंदी, इंग्लिश या उसके अपनी मदर टंग में बच्चे को रीडिंग और राइटिंग आ जानी चाहिए, रीडिंग एंड राइटिंग आ जानी चाहिए, ये है फाउंडेशनल लिटरेसी। और न्यूमरेसी का मतलब है कि जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, है ना, या एडिशन, ये सब उसको आ जाना चाहिए, ठीक है, ये टॉप प्रायोरिटी है। लिटरेसी एबिलिटी टू रीड विथ कंप्रीहेंशन, न्यूमरेसी का मतलब है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सके। गोल क्या है 2025, एवरी चाइल्ड इन क्लास थर्ड शुड बी एबल टू रीड एंड डू बेसिक मैथ कॉन्फिडेंटली। ये टारगेट रहेगा कि 2025 जो अभी जाने वाला है, हर बच्चा क्लास थर्ड तक रीड कर सके और मैथ की नॉर्मल जो कैलकुलेशन है वो कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सके, ये गोल है। इसमें क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे? स्ट्रॉन्ग टीचर ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग हो। वैसे कोई भी स्कूल ट्रेनिंग करवाता ही नहीं है, सिर्फ बीएड करवा दी जाती है, एमएड करवा दी जाती है, ठीक है, और वो हमें पता ही है, रियलिटी भी नो, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पे फोकस करेगी गवर्नमेंट, पीयर ट्यूटरिंग पे, रेमेडियल क्लासेस लगाएगी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दीक्षा प्लेटफॉर्म का यूज़ करेगी बच्चों को चीज़ें सिखाने के लिए। कौन सा प्लेटफॉर्म? दीक्षा प्लेटफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूरिकुलम एंड पेडागोजिकल, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्यूरिकुलम में क्या चेंज आया है, पेडागोजी में क्या चेंज आए हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग। NEP किस पे फोकस करती है? लर्निंग हाउ टू लर्न, कि लर्निंग सीखना और कैसे सीखना है, रूट मेमोराइजेशन नहीं करनी, रटना नहीं है, हमें ये देखना है कि क्या हमने सीखा, कैसे सीखा, क्यों सीखा, ठीक है, ये सब सवालों का आंसर ढूंढना है बच्चों को। तो की चेंजेस क्या है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई, मतलब करके सीखो, एक्सपेरिमेंट के साथ सीखो। प्रैक्टिकल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, एक्टिविटीज़, डूइंग, ऑब्जर्विंग, थिंकिंग, अप्लाइंग, करो, फिर ऑब्जर्व करो क्या रिजल्ट आया, फिर सोचो और फिर उसको अप्लाई करो, एक्सपेरिमेंट करो, फील्ड विजिट करो, मॉडल बनाओ, ये सारे प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाओ, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आते हैं। सिलेबस को रिड्यूस किया गया, हम देख ही रहे हैं CBSE में, NCERT में बहुत सारे चैप्टर काट दिए गए हैं, ठीक है, ताकि बच्चों के लिए जो क्यूरिकुलम है वो लाइट रहे, ताकि बच्चे सोच सकें, क्रिएट कर सकें, इनोवेट कर सकें। मोस्टली वही टॉपिक काटे हैं जो एक स्टैंडर्ड में नहीं है, जैसे 9th से हमने 9th वाले टॉपिक में कोडेड नॉन कोडेड वाला काट के 10th में तो है ही वो, सॉरी 11th में तो है ही वो, तो एक क्लास से वो कट करके दूसरी क्लास में इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, मतलब 11th में तो वो ऑलरेडी था, बट मैं बात कर रही हूँ कि जो टॉपिक 2 क्लासेस में से थे उनमें से एक टॉपिक काट दिया गया एक क्लास में। नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स का, जैसे पहले क्या होता था, आर्ट्स के सब्जेक्ट सेपरेट होते थे और कॉमर्स के अलग होते थे और साइंस के अलग होते थे और मिक्स मैच करके बच्चे ले नहीं सकते थे। अब ऐसा नहीं है, स्टूडेंट मिक्स कर सकता है सब्जेक्ट को अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे और वो कोई भी सब्जेक्ट में मतलब 11th-12th कर सकता है। मल्टीलिंग्वलिज्म, मदर टंग रीजनल लैंग्वेज मीडियम रहेंगे इंस्ट्रक्शन का, कब तक? ग्रेड 5 तक, ये इंपॉर्टेंट है। 5th ग्रेड तक या तो मदर टंग में या कोई भी रीजनल लैंग्वेज जिसमें बच्चा पढ़ता है रहता है उसमें उसको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी जब तक वो क्लास 5th तक नहीं आ जाता, और कभी कभी क्लास 8 तक भी ऐसा प्रेफर किया जाएगा मदर टंग को। टीचिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज एनकरेज की जाएगी, संस्कृत और हिंदी पे ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट, स्पोर्ट्स, वोकेशनल स्किल्स, हर चाइल्ड को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा स्पोर्ट्स में और प्रैक्टिकल स्किल्स को परफॉर्म करने में। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, अब ऐसे होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इशू करे जाएंगे जिसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस भी हो, बच्चे की स्किल्स में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, आर्ट में, स्पोर्ट में कैसे कर रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें उसके रिपोर्ट कार्ड में शो की जाएंगी, जो कि एक होलिस्टिक अप्रोच है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, NEP मूव अवे फ्रॉम हैवी मेमोराइजेशन टू बोर्ड प्रेशर। जो बोर्ड प्रेशर होता है ना, कि बोर्ड आ गए, बच्चे बहुत प्रेशर में होते थे, सुसाइड कर लेते थे, बहुत ज़्यादा डर लगता था उनको बोर्ड को फेस करने के लिए, तो उससे दूर मूव कर रही है, ज़्यादा मेमोराइजेशन पे ध्यान ना दिया जाए बच्चों के केस में। तो बोर्ड एग्जाम्स विल टेस्ट कोर कंसेप्ट नॉट रूट लर्निंग, बच्चों का रटना ना देख के उनका कोर कंसेप्ट को टेस्ट करेगी, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगी, इस तरह के क्वेश्चंस लेके आएगी। 2 बार साल में बोर्ड एग्जाम होंगे ताकि बच्चों के ऊपर प्रेशर ना पड़े, और जो बेस्ट स्कोर होगा उसको काउंट किया जाएगा। स्कूल असेसमेंट मोर फॉर्मेटिव देन समेटिव, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट बारी बारी से होती है,
ठीक है। कुछ सिलेबस हो गया फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट की, ये जिससे टीचर को भी पता चलता रहता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, कहाँ पे रेमेडियल टीचिंग करने की जरूरत है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज़्यादा ध्यान दिया गया है समेटिव असेसमेंट के बाद, क्योंकि समेटिव असेसमेंट साल के लास्ट में होती है पूरा पढ़ाने के बाद। तो इसमें क्या है, प्रोजेक्ट दिए जाएंगे बच्चों को, पोर्टफोलियोज़, ग्रुप वर्क करवाया जाएगा, डिफरेंट असाइनमेंट दिए जाएंगे। ठीक है। नेशनल असेसमेंट सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है। परख की फुल फॉर्म भी आती है कई बार एग्जाम में। परख की फुल फॉर्म का क्या मतलब है, मतलब परख का परफॉर्मेंस, ए से है असेसमेंट, आर से है रिव्यू, एंड ए से है फिर एनालिसिस ऑफ, के से है नॉलेज, 4H से है होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है। देखो, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है। ये किसके अंडर काम करती है, NCERT के अंडर काम करती है। कभी इसको इस्टेब्लिश किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये एक इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है। ये क्या करती है, स्टैंडर्ड, गाइडलाइन और मॉनिटरिंग करती है स्कूल की, असेसमेंट्स की, एग्ज़ाम्स की, जो भी इवैल्यूएशन प्रोसेस स्कूल फॉलो करते हैं उन सब को ये क्या करती है, इवोल्वेट करती है। ठीक है। इसीलिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये जो भी असेसमेंट का स्टैंडर्ड है इंडिया में, उसको सेट करने का काम, उसको एनालाइज करने का काम, देखने का, परख का है। ठीक है। परख मतलब असेसमेंट करना, हिंदी में परख बोलते हैं असेसमेंट को, तो उससे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है टीचर एजुकेशन, और टीचर के रोल पे क्या ध्यान दिया गया है। NEP फोकसेस स्ट्रांगली ऑन टीचर्स। की रिफॉर्म्स क्या है, 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd कोर्स लेके आएंगे, किसके लिए, टीचर्स के लिए, जो कंपलसरी कर दिया जाएगा 2030 तक। टीचर एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरीज यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया जाएगा, रेगुलर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जाएगी। स्पेशल मॉड्यूल्स आएंगे जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, मल्टीलिंगुअल एबिलिटी, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज बच्चे मतलब टीचर्स को आनी चाहिए। तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन पे ध्यान दिया जा सके, बहुत सारी लैंग्वेज टीचर को सिखाए जा सके, वो ICT स्किल सिखाए जा सके कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, ये सारे स्किल्स सिखाए जाएँ। अगर एक्चुअली में प्रैक्टिकली अगर इसको अप्लाई किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, प्रैक्टिकली उनको अप्लाई नहीं किया जाता। तो देखते हैं, लेट्स सी। बेटर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हमें तो नहीं लगता कि बेटर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी, बट ऐसा इसमें लिखा गया है। ठीक है। मेंटरिंग सिस्टम फॉर न्यू टीचर्स, उनको मेंटरिंग करी जाएगी कि उनको मतलब गाइड करा जाएगा बेसिकली, जो नहीं किया जाता, क्योंकि जहाँ पे भी हम जाते हैं एज ए न्यू टीचर, एज ए ट्रेनी टीचर, सब मतलब कहीं कहीं हमें होलिस्टिक इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे जो सीनियर टीचर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, नहीं तो सब कंप्लेन करने पे ही रहते हैं प्रिंसिपल के पास जाके। ठीक है। बहुत पॉलिटिक्स चलती है स्कूल्स में भी। टीचर सेंटर्ड विजन में देखें तो टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर हैं एजुकेशन सिस्टम का, तो उनको डेवलप करने में हेल्प की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करें तो NEP एम करती है कि इंडियंस को हायर एजुकेशन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते थे, बट अब क्या होते हैं कि भाई सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तक बच्चे पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन तक जाने का चांसेस बढ़ गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके आए गए हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रीम, कोई भी सब्जेक्ट वो चूज़ कर सकते हैं। ग्लोबली उनको कम्पिटिटिव बनाने में हेल्प करने के लिए सब्जेक्ट्स, क्यूरिकुलम, टेक्स्ट बुक लेके आए जाएंगी। रिसर्च फोकस्ड अप्रोच रहेगा। क्या रिफॉर्म लेके आए गए, डिग्रीज़ में देखें तो 1 साल अगर बच्चे ने डिग्री करके छोड़ दिया तो उसको डिग्री के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल अगर उसने किया तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 से 4 साल किया तो उसको बैचलर डिग्री मिलेगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ABC स्टोर्स स्टूडेंट क्रेडिट डिजिटली, ये स्टोर करेगा स्टूडेंट्स के क्रेडिट को डिजिटली, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनके क्रेडिट स्कोर किए जाएंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन विल ऑफर साइंस, आर्ट, कॉमर्स, वोकेशनल सब्जेक्ट एक साथ
जैसे हमारी दूसरे कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी करती है ना, एक साथ ये सारे सब्जेक्ट ले सकता है बच्चा, मतलब आर्ट के सब्जेक्ट भी ले सकता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी ले सकता है, ठीक है। उसी तरह मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके आया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में भी। बट उसका फ़ायदा तभी तो होगा जब जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए उसके हिसाब से, है ना। कोर्सेज तो बना देते हैं बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, CER। टारगेट है 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो अचीव कर लिया जाएगा 2035 तक, ठीक है। मतलब 50% जो बच्चे हैं उनको एनरोल कर लिया जाए स्कूल्स में। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF ये प्रमोट करेगी हाई लेवल रिसर्च, साइंस के फील्ड में, सोशल साइंस के फील्ड में, आर्ट में और एजुकेशन में। तो रिसर्च के लिए क्या बनाया गया है, NRF को बनाया गया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश की गई है बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। रेगुलेशन की बात करें, एक अम्ब्रेला बॉडी होगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI, ठीक है। लीगल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन को अगर छोड़ दें, मतलब यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस जो लॉयर्स वगैरह की पढ़ाई करते हैं उनको छोड़ दें और यहाँ पे MBBS वगैरह की पढ़ाई को छोड़ दें, तो जो भी हायर एजुकेशन है उसके लिए कमीशन बनाया गया है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको एक अम्ब्रेला बॉडी बोला गया है क्योंकि इसके अंडर ही सारे कोर्सेज होंगे। यही ध्यान देगी यूनिवर्सिटीज़ पे कि वो कैसे कंडक्ट करवा रही है कोर्सेज, कैसे असेसमेंट करवा रही है, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो जो वोकेशनल टू रिमूव द आइडिएटेड वोकेशनल लो स्टेटस NEP मेन स्ट्रीम 8, इसको मेन स्ट्रीम बता दिया है। पहले माना जाता था वोकेशनल का मतलब लो स्टेटस है, बट NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसको मेन स्ट्रीम मानती है कि वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना, स्किल्स को डेवलप करना बच्चों में ताकि जॉब वो आसानी से ले सकें, कि इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एजुकेशन में। स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, उनको जो क्लास 6 के से ऊपर के बच्चे हैं, 7th के, 8th के, 9th के, 10th के, 11th 12th के बच्चे हैं जो हैं, उनको हैंडीक्राफ्ट सिखाया जाए, कारपेंट्री, गार्डनिंग, कोडिंग सिखाई जाए, उनको इलेक्ट्रिक वर्क, लोकल क्राफ्ट सिखाया जाए। और ये वोकेशनल टाइम पे सिखाया जाए, जब उनकी छुट्टियां हो रही हैं, गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं, सर्दी की छुट्टियां हो रही हैं, तो उस टाइम पे उनको सिखाया जाए कि जो एक बहुत अच्छा अप्रोच है। फॉरेन कंट्रीज इनको अपनाती है बट, और अगर इंडिया भी अपनाए तो बहुत अच्छा है ये। इंटर्नशिप करवाए जाए बच्चों की विद लोकल बिजनेस, ठीक है। गोल क्या है, 50% ऑफ लर्नर्स टू हैव वोकेशनल एक्सपोजर। 2025 तक 50% लर्नर्स को वोकेशनल एक्सपोजर दिया जाएगा, जो अभी तक नहीं दिया गया है, नहीं अचीव किया गया है ये। अगर थ्योरेटिकली इसको बोला जाए फिर भी, बट स्कूल्स में मैंने नहीं देखा है बच्चों को, ठीक है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनकरेज करती है लार्ज स्केल यूज़ किसका, टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी को मतलब इंटीग्रेट करना चाहती है वो एजुकेशन के साथ। दीक्षा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है। स्मार्ट क्लासरूम आपको हर स्कूल में देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन लर्निंग रिफॉर्म्स, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम आई है NETF, जिसकी वजह से एडटेक में रिसर्च हो उसके। टीचर की ट्रेनिंग, उनको एक्सपर्ट बनाया जाए, डिजिटिंग टूल्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे लेक्चर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छा अप्रोच है। एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर एडल्ट की लिटरेसी पे, फाइनेंशियल लिटरेसी उनको दी जाए, डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ अवेयरनेस, बेसिक एजुकेशन बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, कोई अनपढ़ है, बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग 5th तक पढ़े हैं, कोई 8th तक पढ़ा है, तो उनके लिए बेसिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। एडल्ट एजुकेशन टेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सबके लिए है, सबको इंक्लूड किया जाएगा, सेम स्कूल में पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए स्पेशल सपोर्ट दिया गया है गर्ल्स के लिए, SC ST और OBC के स्टूडेंट के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, चिल्ड्रन जिसकी जो डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या जो ऑर्फन्स हैं, अनाथ हैं, माइग्रेंट चिल्ड्रन के लिए, रूरल और रिमोट चिल्ड्रन के लिए, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन देने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। स्टेप क्या है, कैसे उनको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, स्कॉलरशिप देके, हॉस्टल की फैसिलिटी देके, ओपन स्कूलिंग करके, ठीक है। और मतलब ओपन स्कूलिंग हमें पता ही ओपन से करते हैं डिग्री। असिस्टिव डिवाइस फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, जैसे भाई ऑडियो बुक्स चाहिए, ब्रेल का इंतज़ाम करना, ऑडियो टेप्स अवेलेबल कराना जो हमारे विजिबली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए, तो जो भी असिस्टिव डिवाइस है उसको अवेलेबल करवाना। फाइनेंशिंग एजुकेशन, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि 6% GDP फाइनलाइज की गई है कि इसको इन्वेस्ट किया जाएगा एजुकेशन में, ठीक है। फंडिंग की जाएगी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की, डिजिटिंग लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और स्कॉलरशिप दी जाएगी पुअर स्टूडेंट्स को। इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम,
NEP विल बी इम्प्लीमेंटेड स्टेप वाइज थ्रू सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाएगी NEP 2020, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, SCERT के थ्रू जो स्टेट लेवल पे है और NCERT के थ्रू जो सेंट्रल लेवल पे है, स्कूल क्लस्टर के थ्रू, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू NEP फॉलो की जाएगी। नया क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क आएगा, नई टेक्स्ट बुक आ जाएंगी जो अभी भी इम्प्लीमेंट की गई। इन पॉइंट्स हैं जो बचते हैं हमारे NEP में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। NEP 2020 बोलती है कि प्यूपल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, 30:1, मतलब 30 बच्चों पे एक, मतलब क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, ठीक है, और 100 बच्चों पे एक हेडमास्टर होना चाहिए, ठीक है। एरिया विद ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज स्टूडेंट, एक ऐसे एरिया में अगर स्कूल है जहाँ पे सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बच्चे हैं तो वहाँ पे NEP एम करती है कि प्यूपिल टीचर रेशो PTR क्या है, प्यूपिल टीचर रेशो, वो कितना होना चाहिए, 25 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कमेटी फॉर्म करी थी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अंडर, उसने आउटलाइन की थी ये नई पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। 5 फाउंडेशनल पिलर हैं एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। एक है एक्सेस, सबके लिए एजुकेशन की एक्सेस हो, इक्विटी हो, क्वालिटी हो, अफोर्डेबिलिटी हो और अकाउंटेबिलिटी हो। अलाइन विद 2030 एजेंडा, 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अलाइन करनी चाहिए। और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एंड एजुकेशन जो है ECCE, उसको सेकेंडरी एजुकेशन तक लाने का क्राइटेरिया रखा गया है, 2030 तक ये पहुंच जाएगी। और जो फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी है उसको टारगेट रखा गया है 2025 तक। 100% GER का टारगेट रखा गया है प्री स्कूल तक, सेकेंडरी प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक ये 2030 तक कंप्लीट करना है। 50% GIR हायर एजुकेशन में 2035 तक ये टारगेट रखा गया है कंप्लीट करने का। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम लाने का टारगेट रखा गया है 2030। तो ये थी हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, thumbs up and comment in the comment section given below for queries and for admiration also. Thank you so much for clicking on my video and visiting my channel.